एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार एलआरसी से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आया है। कुछ स्टूडेंट के द्वारा बीसीसी ऑफिस दिया गया था और वहां पे उन लोगों के द्वारा जो ऑफिसर्स है उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर से पहले आप लोगों का रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्सएम स्टडी सिविल जेई का जो है ना ग्रुप है चला था, जितना भी स्टूडेंट है वो बीसीसी ऑफिस विजिट किया गया था और उसमें देखिए बताया गया कि डियर स्टूडेंट्स नोटिस एज आई एम कंसर्न टू टॉक फ्रॉम करा कि बीसीसी बोर्ड ऑफ द डिफरेंट ऑफिसर्स द रिजल्ट विल बी पब्लिश और बिफोर 15 दिसंबर। इसके कहने का मतलब है कि आप लोग का रिजल्ट जो है ना सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर जो बोल रहा था, तो 15 दिसंबर से पहले या 15 दिसंबर तक आप लोग का रिजल्ट आने का मतलब 99% चांस है। और इसमें कह रहा है कि सो ऑल एडवाइज टू रेडी ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोग क्या कीजिए प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। 10 से 15 दिन के टाइम में आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। 15 दिसंबर से हो सकता है 12, 13, 14 मतलब इस वीक में संडे कल संडे है, उसके बाद जो भी उस वीक में जो है ना आप लोग को सेकेंड वीक में आप लोग को देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। बिहार एलआरसी सब अपडेट है। और मैं आप लोग बता रहा हूँ कि जितना भी स्टूडेंट है जितना भी फॉर्म फिलअप किए होंगे उसमें जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे वही डॉक्यूमेंट आप लोग क्या कीजिए तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जब भी आप लोग वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वही आप लोग को डॉक्यूमेंट मांगा जितना भी स्टूडेंट है अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो आपको वही डॉक्यूमेंट मांगेगा जो आपने ऑनलाइन अपलोड किया था। चलिए अगले चलते क्या है, चलिए फिर से आज का अपडेट देखिए, टुडे अपडेट देखिए। उसी स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे करेगी एलआरसी टुडे न्यू अपडेट करा एलआरसी रिजल्ट पब्लिश बिफोर 15 दिसंबर। कहने का मतलब 15 दिसंबर से पहले आप लोग का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और ये जो ग्रुप है ना मेरे द्वारा बनाया गया था जब मैं एलआरसी का क्लास करवा रहा था ऑनलाइन, और उसी में कुछ स्टूडेंट है जो बहुत ही अपडेटेड है, उन्होंने बीसीसी ऑफिस गया और वहाँ पे आप लोग को बता रहा है कि करा डॉक्यूमेंट सारा रेडिट करके रखिएगा, क्योंकि आप लोग को जो है ना लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। वो लिस्ट जारी करेगा काउंसलिंग में, लिस्ट कौन कौन सा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, और वहाँ से आप लोग को जो भी होगा वो आप लोग को वेबसाइट पे बीसीसी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और ये जो है ना काउंसलिंग सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब आप लोग को जो भी दिसंबर लास्ट में आप लोग को काउंसलिंग का लिस्ट भी आ जाएगा और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आप लोग को काउंसलिंग स्टार्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और काउंसलिंग के बाद मुझे लग रहा है कि फरवरी के आसपास आप लोग का ज्वाइनिंग भी करा दिया जाएगा, क्योंकि अब इसका भी फास्ट प्रोसेस होने वाला है। तो इतना आप अभी तक का अपडेट यही है, और जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग को चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करते रहूँगा। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार एलआरसी का फॉर्म फिलअप हुआ था तब से मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट बिहार एलआरसी से रिलेटेड देते रहता हूं। अब आप लोगों को वहां पे क्लास भी टोटल कराया गया था। यहाँ पर अच्छा खासा स्टूडेंट है मेरे द्वारा जिन्होंने एग्जाम दिया है बिहार एलआरसी का, उसका भी जब रिजल्ट आएगा तो कितना स्टूडेंट मेरे द्वारा निकाला गया वो भी मैं आप लोगों को एक लिस्ट जारी करूँगा, और टोटल आप लोग को जो है ना डॉक्यूमेंटेशन थ्रू पूरा बताया जाएगा। अब चलते हैं कि आज एक पेपर के थ्रू, और उसमें जो है ना हिंदुस्तान पेपर में एक अपडेट आया है और बहुत ही हुज अपडेट है इंजीनियर्स के लिए। उसमें डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट के लिए, उसके साथ साथ आप लोग को बीटेक होल्डर या एमटेक के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये जो है ना रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत एक आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा। बहुत हो सकता है कि आप लोग को नेक्स्ट ईयर 2024 में 1 से 2 जनवरी से लेकर के फरवरी तक उसका भी आप लोग को जो है ना बहुत ही जल्द नोटिस देखने को मिलेगा, क्योंकि आज ही हिंदुस्तान ई पेपर में कहीं भी हिंदुस्तान के पेपर में आप लोग को बताया गया। इससे पहले जो इस विभाग में 62 से 44 पद थे उसको क्या किया, कुछ पद जो भी और 22 पद को नए पदों का सृजन किया गया, और वो जो 22 पद है उसी पे वैकेंसी निकलेगा, और जिसमें जेई का भी रहेगा, असिस्टेंट इंजीनियर का भी रहेगा। उसके साथ में क्या क्या दिया गया है हिंदुस्तान पेपर के द्वारा करें पर बहाली जो होगी ग्रामीण सड़क की गुणवत्ता एवं बेहतर करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया है। इससे पहले इस विभाग में 62 से 44 पद थे, अब इसमें 2261 नए पदों का सृजन किया गया। अब इस विभाग में 86 से 83 पद हो गया। अब कह पुनर्गठन से संबंधित विभागीय संकल्प जारी कर दिया गया, जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू कर दिया। यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आप लोग का बहुत ही जल्द जो है ना बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब कह रहा है कि विभागीय अधिकारियों के अनुसार सरकार ने तय किया है कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण मरम्मत विभागीय स्तर पर होगा। इसके लिए सरकार के शीर्ष स्तर पर कई बार बैठकों भी की जा चुकी है। कहने का मतलब इससे रिलेटेड बहुत बार बैठक भी हो चुका है कि आप लोग नए सिरा से कुछ और पद सृजन कीजिए जिसके कारण नए वैकेंसी क्रिएट हो सके। इसके साथ सरकार के शीर्ष स्तर पर कई बार बैठक भी की जा चुकी है। कह रहा है कि इसी के आलोक में विभाग ने सभी पदों का नए सिरे से गठन किया, जो भी नया नया पद है उसको गठन किया गया। विभाग में अभी अभियंता प्रमुख के एक पद, कहने का मतलब चीफ इंजीनियर, उसका भी एक पद खाली है। पुनर्गठन के बाद ये 2 पद हो गए। इससे पहले एक पद था, अब क्या गया 2 पद हो गया, तो कहने का मतलब एक पद खाली हो गया।
दूसरा क्या, विभाग के अधीन अभी 4 जोन है जिसके मुख्य अभियंता होते हैं। विभाग में जोन की संख्या में वृद्धि करते हुए 8 करने का नियम। इससे पहले कितना था, 4 जोन था, अब क्या 8 जोन कर दिया गया है। तो जिसके कारण आप लोग क्या होगा कि जैसे ही 8 जोन किया तो उसमें वैकेंसी क्रिएट जरूर होगा। अब कि अब तक विभाग में अधीन 20 सर्कल कार्यरत थे, इसी की संख्या में 2 की वृद्धि की गई है और अधीक्षण अभियंता इसके प्रमुख होते हैं। जबकि सामान्य कार्य प्रमंडल की तर्ज पर 108 गुण नियंत्रण प्रयोगशाला प्रबंधन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सहायक अभियंता मतलब असिस्टेंट इंजीनियर को दी जाएगी। अब इसमें देखिए कि विभाग के पुनर्गठन के बाद अभियंता के प्रमुख के 2 पद। अब इसमें कितना वैकेंसी खाली है और कितना वैकेंसी का आप लोग को आने वाला है इसका एडवर्टाइजमेंट। कहें पुनर्गठन के बाद विभाग में अब जो है ना अभियंता प्रमुख के 1 पद के बदले 2 पद हो गए, मुख्य अभियंता के 4 के बदले 8 पद हो गए, जबकि अधीक्षण अभियंता संख्या 30 से लेकर 40 हो गई और कार्यपालक अभियंता जो है ना 170 था, अब 196 कर दिया गया। सहायक अभियंता की संख्या अभी 775 है, इसमें 108 की वृद्धि करते हुए 883 कर दिया गया और बढ़े हुए पद वाले सहायक अभियंताओं को गुणवत्ता की विशेष जिम्मेदारी की जाएगी और कनीय अभियंता पद 6396 ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब बहुत ही जल्द आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा बिहार जो है ना जेई और एई से रिलेटेड। और ये आप लोग को किस विभाग में मिलेगा, तो ग्रामीण कार्य विभाग में आप लोग को इसका वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी थी बिहार एलआरसी से रिलेटेड। उसके साथ साथ आप लोग को बिहार में जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में मैं आप लोग को रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। ये इंजीनियर से रिलेटेड जितना भी आप लोग को अपकमिंग वैकेंसी आएगी टोटल आप लोग को अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होते रहेगा। चलिए, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा।